हेलो एवरीवन, आप हैं बंसल क्लासेज जे एन मेडिकल पर। मेरा नेक्स्ट वीडियो है ज्योमेट्री का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने लाइन सेगमेंट और रे के बारे में जाना और उसे कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में जाना। मेरा सेकेंड वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। उसमें एक टॉपिक इंक्लूड है कि हम एंगल के नेम कैसे लिखेंगे, किसी एंगल को कैसे पहचानेंगे और उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो एक पहले हम ये जान लें कि एंगल को पहचानेंगे कैसे। ज्योमेट्री एंगल का डिफाइन ही होता है, एंगल मीन्स कोण। और थोड़ा सा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप घर में हमेशा ये बात करते हैं कि कोना, इस कोना उस कोना, घर की इस कोना में ये सामान रखा हुआ है, घर के उस कोना में ये सामान रखा हुआ है। तो कोण के मतलब होता है कॉर्नर, नर भी कह सकते हैं, राइट, कॉर्नर। तो एंगल का जो डिफाइन होता है ज्योमेट्रिकली बाबू, वो डिफाइन क्या होता है कि ये फिगर फॉर्मेट टू रेज और या टू लाइन सेगमेंट विथ वन कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब इस डिफाइन से हम एक फिगर ड्रा करते हैं, उससे आप समझिए क्या कह रहे हैं। एक फिगर वैसा फिगर होना चाहिए जिसमें टू रेज और एक कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट का मतलब हो जाता है जो दोनों रे में हो। कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो। तो वो दोनों में आपका नाम, अगर इसका ए और बी लेते हैं तो ए ओ और ओ बी दो रे हैं। ओ जो है ए ओ में भी है और ओ जो है ओ बी में भी है। यानी फर्स्ट इससे जो फिगर फॉर्मेट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंगल कहते हैं। इसमें टू रेज और टू लाइन सेगमेंट है, या फिर दो लाइन सेगमेंट से ले लीजिए, सी और डी ले लीजिए और इसको ई ले लीजिए। ई जो है और कॉमन एंड पॉइंट है। ई आपका सी ई में भी एंड पॉइंट है और ई आपका सी डी में भी, सॉरी ई डी में भी एंड पॉइंट है। और इससे जो फिगर फॉर्म हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंगल कहते हैं। तो एंगल का नॉर्मल डिफाइन जो होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकली डिफाइन, कि या तो दो रे होना चाहिए और एक कॉमन एंड पॉइंट होना है, और इससे जो फिगर बनेगा उसको एंगल कहते हैं। इससे बाबू ए भी एंगल है और इससे ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है ये भी एक एंगल है। इसमें भी गौर से देखो, ये तो एंगल है ही, ये भी एक एंगल है। लेकिन जनरली आप क्लास 10 तक इसे ही यूज करेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका, या एक्सटीरियर, इधर अगर आपका पॉइंट रहता है कि ये जी है और इधर एच है तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो जाता है। ई अगर आपका ई है तो ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल होता है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे इसको। मेरा एंगल पहचानने का नियम था कि अगर इसका आप डिफाइन जानते हैं, इसका फिगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप इसे आसानी से कहीं भी पहचान लेंगे। इसका मेन जो पार्ट्स को ध्यान में रखना है, बस यही रखना है कि एंगल है मतलब वहाँ पे दो चीज़ प्रेजेंट है, या तो एक कॉमन एंड पॉइंट और दो लाइन सेगमेंट होगा, या तो फिर दो लाइन आपका रे होगा और एक कॉमन एंड पॉइंट होगा। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हमारा एंगल फॉर्म होता है और उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। इसको क्वेश्चन से हम लोग पहचानेंगे और क्वेश्चन से हम लोग लिखेंगे। एक पहले में यहाँ पे ले लेते हैं, इससे पहले का टॉपिक में जो हम लोग लिए हैं कि राइट द नेम ऑफ, इसे लिख लेना, ये राइट द नेम ऑफ
लाइन, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए बाबू, लाइन सेगमेंट, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, कंप्लीट लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल्स। इसमें 4 टॉपिक है जिसे हम इस पार्ट्स में कवर करेंगे। इसे कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे, ये जानेंगे, राइट। तो एक अगर हम यहाँ पे फिगर ले ले बाबू, नॉर्मल फिगर लेते हैं, इसका नाम है ABCDE F, ये आपका G हो गया, ये आपका H हो गया, ओके। अब इसमें सबसे पहले मेरा नाम है लाइंस का, थोड़ा एरो ले लीजिए, या इसमें लाइंस कितने हैं पहचानिए आप। नेम ऑफ लाइंस, लाइंस का आप फर्स्ट पार्ट में डिफाइन पढ़े हैं कि जिसके दोनों तरफ एरो और डायरेक्शन चेंज न करे वो मेरा लाइन है। यानी फर्स्ट मेरा लाइन क्या हो जाएगा बाबू, E और F होगा, ओके। सेकेंड आपका लाइन क्या होगा बाबू, A और B होगा, एंड थर्ड आपका जो लाइन होगा वो क्या होगा, D एंड C होगा, क्लियर। अब फिर नेक्स्ट मेरा लिखना है लाइन सेगमेंट। तो इसमें गौर से देखिए कि इंड पॉइंट एक G है और एक आपका H है, बाकी और कहीं इंड पॉइंट नहीं है। और G और H को मिलाने वाला केवल एक आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है A, इसका नाम है GH, यानी नेम ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा बाबू, GH हो जाएगा। मेरा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मेरा रे है, यानी नेम ऑफ रेज। अब इसे गौर से देखो कितना है, एक ये है, एक ये है, यानी ये दोनों में 2-2 रे हैं। इसमें कितनी रे हैं, तो एक यहाँ 2, फिर इधर चली 1 2, यानी इस लाइन में EF में 4 रे हैं, बाकी दोनों लाइंस में 2-2 रे है। तो पहले हम यहाँ से लिखते हैं GF, एक्सटेंडेड पॉइंट क्या होगा बाबू, आपका F होगा। नेक्स्ट है HF, एक्सटेंडेड पॉइंट क्या होगा बाबू, F होगा। फिर है आपका HE, एक्सटेंडेड पॉइंट क्या हो जाएगा, E होगा। GE, एक्सटेंडेड पॉइंट क्या होगा बाबू, आपका E होगा। फिर GB, GB एक्सटेंडेड पॉइंट क्या होगा आपका, B होगा। GA, GA एक्सटेंडेड पॉइंट आपका A हो जाएगा। फिर HC, एक्सटेंडेड पॉइंट C हो जाएगा। एंड HD लास्ट है, HD एक्सटेंडेड पॉइंट आपका D हो गया। मेरा रे भी कंप्लीट। अब मेरा पहचानना क्या है बाबू, एंगल। गौर से देखो कि फिगर में हमने डिफाइन में अभी पढ़ा था कि अगर 2 रे और एक कॉमन एंड पॉइंट हो तो उसको एंगल कहते हैं, राइट। तो इसे अगर हम एंगल का डिफाइन से लिखें तो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, आप इसे लिख लें, उसके बाद इसको कंप्लीट करके एंगल लिखते हैं। पूरा डिस्क्राइब करेंगे, जितना एंगल इसमें सब पॉसिबल है उसको लिखेंगे, और कुछ मिस रहेगा तो उसे आप कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, उसे जो मिस होगा फिर से हम उससे लिखेंगे। तो क्लीन कर दें, कीजिए फास्ट। ओके,
मेरा लिखना है बाबू कि नेम ऑफ एंगल्स। गौर से देखिए, एक ये मेरा है फर्स्ट, फिर अगर यहाँ से चलते हैं तो सेकेंड, फिर यहाँ से पूरा लेते हैं थर्ड, फिर यहाँ से पूरा घुमाते हैं, ऐसे ले लेते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ एंगल। फिर इसमें से चलिए आपका यहाँ से ऐसे चलिएगा, फिफ्थ होगा। तो थोड़ा सा इसे साफ करते हैं। बहुत सारा एंगल है क्योंकि इसमें बहुत सारा रे है, और एक एंगल बनाने के लिए मेरे पास केवल 2 रे और एक कॉमन एंड पॉइंट चाहिए। तो एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा रे निकलता है तो वहाँ तो कॉमन होगा ही, और जब बहुत सारा रे निकलता है, फॉर्म होता है, तो वहाँ पे एंगल भी बहुत सारा फॉर्म होगा। पहला हम इसे ले लेते हैं। एंगल का सिंबल बाबू ये होता है, बी से जी पे जाते हैं, बी जी एफ होगा फर्स्ट एंगल, फिर बी से बी जी ए होगा सेकेंड एंगल, पूरा बी जी ए, राइट। बी से चलते हैं ए तक आते हैं, फिर क्या हो जाएगा बाबू, बी जी एच हो जाएगा, बी जी एच हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट होगा बी जी एच हो गया। उसके बाद अब इधर से ले लीजिए बी जी एच, दोनों तरफ से कंप्लीट हो रहा है। एक बी जी एच ए भी एंगल फॉर्म होगा और एक बी जी एच ए भी एंगल फॉर्म होगा, राइट। बी, अब यहाँ से लिखते हैं एफ जी ए, एंगल एफ जी ए, एफ से चलेंगे जी पे, जी से चलेंगे ए पर। फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा बाबू, एफ जी एच, एफ जी एच, फिर आपका आएगा एफ जी बी, बी एफ, बी जी एफ तो ठीक है, एफ जी बी आएगा जो आपका ए एंगल होगा, एंगल एफ बी जी, एंड ए जी एच एच, फिर ए जी बी, बी, राइट, एंड एंगल एच जी बी, यानी बी बी जी एच या एच जी बी सेम एंगल है। तो इसी तरीके से इसमें भी एंगल फॉर्म होगा, जिसे आप खुद से कीजिएगा। एक शॉर्ट में हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर इस तरीके का फिगर है आपका, ये नाम ऐसे ए बी सी डी, तो बाबू गौर से देखो, एक ए एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ए एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ए एंगल, 3 एंगल तो फॉर्म हो ही रहा है। अब इसका उल्टा भी होगा, इधर से भी चलो, एक ए एंगल फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ से ऐसे चलोगे तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ से ऐसे चलोगे तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम इसे यूज करते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को यूज नहीं करते हैं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम कभी बनाएंगे तो उसे आप देखेंगे। आपका 10th तक के लिए ये नॉर्मल है। इसमें कितने एंगल है बाबू, इसमें 3 एंगल हैं। इस एंगल का नाम, फर्स्ट का नाम लिखेंगे एंगल सी बी डी, सी बी डी, यहाँ से चला बी पे आया, डी पे गया। फिर आपका एंगल बाबू है डी बी ए, एंगल डी बी ए, डी से बी पे गया, बी से ए पे गया। एंड नेक्स्ट एंगल आपका है बाबू, वो है सी बी ए, सी बी ए, आंसर। नेक्स्ट ज्योमेट्री का पार्ट्स होगा जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे और ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। फिर से एंगल पर और ज्योमेट्री आपका लाइन सेगमेंट और रे पे एक और वीडियो विधिवत आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लेकर बनाएंगे और उसे आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, इसे कॉपी कीजिए।